आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 यानी श्वसन के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा आप लोग कमेंट भी जरूर से कीजिएगा। देखते हैं आप लोगों का 30 में से कितना प्रश्न सही होता है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं। आप लोगों को बताना है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं, तो श्वसन तंत्र बनाते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि श्वसन तंत्र बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में होता है, लेकिन यहाँ पर डी नहीं है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। 2 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो देखिए कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आप लोगों को बताना है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो जब श्वसन हम लोग करते हैं ना, तो उसमें से ऊष्मा निकलता है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया से कौन सा जीव श्वसन करता है, तो ट्रेकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, यानी सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, तो सांस लेने और छोड़ने को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर पूछेगा कि सांस छोड़ने को क्या कहते हैं, तो सांस छोड़ने को निःश्वसन कहते हैं, और सांस लेने को क्या कहते हैं, तो सांस लेने को अंतःश्वसन कहते हैं। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, और दोनों एक साथ होगा तो उसको कहेंगे श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी इनमें से कौन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। देखिए प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों के लिए अनिवार्य है, वाष्पोत्सर्जन भी पौधों के लिए अनिवार्य है, और चलन जंतुओं के लिए अनिवार्य है, क्योंकि पेड़ पौधे एक ही स्थान पर रहते हैं तो उनके लिए चलन अनिवार्य नहीं है। लेकिन श्वसन चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे वह जीव जंतु हो, सभी के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है। आप लोगों को बताना है कि मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है। तो मछलियाँ गलफड़ या गिल्स से श्वसन करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। 8 नंबर प्रश्न है कि पीत रस किस ग्रंथि से निकलता है। आप लोगों को बताना है कि पीत रस किस ग्रंथि से निकलता है। तो पीत रस यकृत से निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पीत रस जमा कहाँ होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि पीत रस पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, यानी जब हम लोग श्वसन कर लेते हैं तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि CO2 बनता है, H2O यानी जल बनता है, और ऊर्जा बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि मानव का प्रमुख श्वसन अंग है। तो मानव का प्रमुख श्वसन अंग इनमें से कौन है। तो मानव का प्रमुख श्वसन अंग है फेफड़ा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से किस श्वसन से, यानी किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वायवीय श्वसन किस में होता है। तो वायवीय श्वसन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, और अवायवीय श्वसन एक कोशिकीय जीवों में होता है। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। यानी आप लोगों को बताना है कि तेलचट्टा या कॉकरोच में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं।
तो 10 जोड़े पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और तेलचट्टा का प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है? तो ट्रैकिया होता है, तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि पौधों में श्वसन होता है, आप लोगों को बताना है कि पौधों में जो है श्वसन किस अंग से होता है? तो पत्तियों से होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि पौधे जो है श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं, इनमें से कौन जो है सजीवों में पाया जाता है? तो सजीवों में जो है पोषण भी पाया जाता है, श्वसन भी पाया जाता है और जनन भी पाया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि सभी जो है सजीवों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि केंचुआ का प्रमुख श्वसन अंग है, आप लोगों को बताना है कि केंचुआ का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? तो केंचुआ का प्रमुख श्वसन अंग होता है त्वचा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि मेढक का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? तो मेढक जो है ना त्वचा और फेफड़ा दोनों से जो है श्वसन कर लेता है, यानी जब ज़मीन के ऊपर रहता है तो फेफड़ा से श्वसन करता है, और जब मिट्टी के अंदर चला जाता है तो वह जो है त्वचा से श्वसन करता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? यानी जब हम लोग श्वसन क्रिया कर लेते हैं तो उसमें से कौन सी गैस, इसमें से कौन सी गैस जो है मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मुक्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हम लोग श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? यानी जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो क्या मुक्त होता है? तो CO2 मुक्त होता है, ऊर्जा, जल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी जब ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होता है और जल भी मुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि सभी जीव श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो सभी जीव, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वह जीव हो, मतलब कोई भी जंतु हो, वह जो है ना ऑक्सीजन गैस के प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? यानी वह श्वसन का नाम बताना है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन के रहने पर होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को जो है ऑक्सी श्वसन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ऑक्सी श्वसन किस में होता है? तो ऑक्सी श्वसन जो है ना सभी बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं? तो वायवीय श्वसन को जो है ना ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से कितने ATP ऊर्जा का निर्माण होता है? यानी जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो उससे जो है कितने ATP ऊर्जा का निर्माण होता है? तो 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक वयस्क मनुष्य जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न याद रखना है कि एक सोया हुआ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 12 बार श्वसन करता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है? आप लोगों को बताना है कि मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछेगा कि मानव में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है, यानी मानव में जो है कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो याद रखना कि अगर जोड़ी में पूछेगा तो 12 और अगर संख्या में पूछेगा तो 24, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 24 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? यानी एक मनुष्य में जो है कितने फेफड़े होते हैं? तो 2 फेफड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि फेफड़ा जिस झिल्ली से ढका होता है उसे क्या कहते हैं? यानी आप लोगों को बताना है कि जो है फेफड़ा किस झिल्ली से ढका होता है? तो फेफड़ा जो है प्लूरा झिल्ली से ढका होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेनिंजेस से जो है
मतलब शरीर का कौन सा अंग ढका होता है, तो मस्तिष्क जो है मेनिंजेस नामक झिल्ली से ढका होता है। और आप लोगों को एक और प्रश्न याद रखना है कि पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से हृदय ढका होता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि किण्वन की विधि का खोज किसने किया। आप लोगों को बताना है कि किण्वन की विधि का खोज किसने किया, तो किण्वन की विधि का खोज जो है लुई पास्चर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और किण्वन विधि का खोज कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। आप लोगों को बताना है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को जो है उत्तक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिका का खोज सबसे पहले कब हुआ, तो कोशिका का खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह जीवित था कि मृत था, तो आप लोगों को याद रखना है कि वह जो है एक मृत कोशिका था। और जीवित कोशिका का खोज जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में किया था, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, यानी आप लोगों को बताना है कि दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत हैं, यानी आप लोगों को बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है, तो 78% है नाइट्रोजन गैस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो है ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो है 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.3% है। और आर्गन कितना प्रतिशत है, तो आर्गन जो है 0.93% है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी आर्गन कितना प्रतिशत है, तो 0.93% है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अंतिम नंबर प्रश्न है कि कोशिका के आधार पर जीव के कितने प्रकार होते हैं, यानी कोशिका के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, तो कोशिका के आधार पर जीवों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक कोशिकीय जीव जो केवल एक कोशिका से बना होता है, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव जो कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है।